उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की एक छोटी सी जगह है नावेधाम। यह जगह लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आप ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। मैंने सुना है यहाँ आकर वक्त थम जाता है और समय की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं मेरी शून्यता के इस सफर पर। हमारा आज का सफर धारचूला से ओम पर्वत तक का था। दूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, परंतु रास्ते काफ़ी जटिल थे और इन जटिल रास्तों और ख़तरनाक रास्तों से होते हुए हमें आज लगभग 120 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। और उसी दिन सुबह बाइक पर सामान रखते वक्त मेरी गाड़ी गिर गई। वही सामान रखते वक्त मेरे से बाइक गिर गई। जैसे ही सामान रखा, साइड स्टैंड में थी, इम्बैलेंस हुआ और गिर गई। हाँ, ये थोड़ा सा बेंड हो गया है, पूरा वेट इसी पे आया। बाइक जब गिरती है आपसे, पहली बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, आपकी खुद की गलती से, बहुत तकलीफ होता है। सुबह सुबह पूरा वो आवाज़ जब रोड पे गिरने के कारण लोहा टकराता है, वो बहुत तकलीफ दे है। बस सब ठीक है, सब ठीक होगा। चलते हैं। ये यहाँ से आप निकलेंगे धारचूला मार्केट से, और फिर ये रास्ता इधर पिथौरागढ़ की तरफ जाता है, और यहाँ से ये आपको राइट लेना होगा। और ये ऊपर अब सीधा तवा घाट, बुधी, गुंजी होते हुए, गुंजी सा से दो रास्ते कट जाते हैं, एक टुवर्ड्स सोम पर्वत और एक आदि कैलाश की तरफ जाता है रास्ता। ओम पर्वत वाला जो रास्ता है वो गुंजी से 18 किलोमीटर का अप्रॉक्स है। ये देखिए, ये रास्ता ऐसे घूम के ऊपर उधर जाना है। और अभी हमें काली नदी के किनारे, मतलब काली नदी के साथ साथ ही चलना है गुंजी तक। ये देखिए, यहाँ से निकलना पड़ रहा है। थैंक यू। धारचूला से बाहर निकलते ही रास्ते अपनी कठिनाई का एहसास कराने लगते हैं। एक तरफ इंसान के समझ से ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ काली नदी का तेज बहाव। इन्हीं के बीच सकरे रास्ते से होकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, मतलब बहुत ही रिस्की। सिंगल ही आए हो? हाँ। या साथ में कोई नहीं है? नहीं। हाँ। मौसम खराब होने से बर्फ गिर जाएगी। अब जाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि अब अच्छा, अक्टूबर लास्ट के बाद नवंबर में तो जाना बेकार है। बेकार है, रिस्क रहता है। रिस्क हुआ, अभी पाला पड़ेगा। हाँ, धूप लग गया तो तब तो ठीक है, गधेरों में हाँ हाँ हाँ, थोड़ा देख के चलना, क्योंकि पाला हला भी हो सकता है। पाला वो जम जाती है, जो हाँ, बर्फ पानी ना जो जम जाती है जी। ठंडा पड़ गया, अब इधर ही ठंडा हो गया, देख लो। और एक बार जब आप गुजरते हैं तो एटलीस्ट हॉर्न बजा दें, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ताकि उन्हें एक आइडिया मिल जाए कि कोई आ रहा है। कुछ दूर आगे जाते ही मेरे इस दिन की पहली रुकावट सामने आ जाती है। ब्लास्टिंग के रूप में
हाँ, कहाँ से हो? वैसे तो बिहार से हूँ लेकिन अभी छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ। प्रकृति ने हम इंसानों को कितना कुछ दिया है। ये रास्ते हमारे लिए और सुगम हो जाएं, इसलिए वह कितना कुछ सहते हैं। और बदले में हमसे क्या चाहते हैं? थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी सफाई। इस मार्ग पर खाने पीने की सुविधा ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो जब भी आपको कुछ मिले आप अपना पेट भर लें। अप्रॉक्स 3 घंटे हो गए हैं मुझे निकले हुए, और 39 किलोमीटर हुआ है अभी बस। मैं अभी रुक के नाश्ता मैंने कर लिया पहले एक जगह, जगह का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पराठा और सब्जी खाया वहाँ मैंने। तो पानी पीते रहिए और पेट खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एल्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम हो सकती है। खूबसूरत और खुशनुमा रास्तों से होते हुए हम बुद्धि पहुंचते हैं, जहां से चिया लेक की चढ़ाई शुरू होती है। अभी तक अपने जीवन में मैंने कई रास्ते तय किए हैं, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि चिया लेक की यह चढ़ाई मेरे जीवन की सबसे खतरनाक और खूबसूरत चढ़ाई है। चिया लेक में आपका परमिट भी चेक होता है, लेकिन आर्मी एरिया होने के कारण मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी भी चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। क्या खड़ी चढ़ाई है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाई है ये कैमरे में नहीं समझ में आता, एक्शन कैमरे में। वो देखिए वहीं से आए हैं अभी, जो वो बाइकर आपको दिख रहे हैं जाते हुए, अभी मिले थे मुझे। और ये घाटी है, चढ़ाई है, हेयरपिन बेंड है चिया लेक का। चिया लोग चेक पोस्ट से आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ पर मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि ठीक नहीं है देश के हित में वो चीज़। तो अब आगे बढ़ते हैं। 17 किलोमीटर यहाँ से उन्होंने बताया कि है, देखते हैं। अभी कितना टाइम लगेगा, कम से कम तो 1 घंटा लगेगा। वो जो हेयर पिन बेंड थे बुधी से चिया लेक तक, बहुत खतरनाक, गाड़ी के लिए भी बहुत प्रेशर पड़ रहा था बाइक के ऊपर। खड़ी चढ़ाई, वैसा बेंड मैंने आज तक नहीं देखा है। चिया लेक एक तरीके से पास है, जैसे माउंटेन पास हम क्रॉस करते हैं, आप बुधी की तरफ से पहले क्लाइंब करते हैं, फिर इधर नीचे उतरते हैं। देखिए इधर भी हेयर पिन बेंड्स हैं।
और राइट एंड का जो शॉक एब्जॉर्बर है उससे ऑयल लीक हो रहा है मेरे बाइक का। ऐसा लग रहा है स्वर्ग है कहीं, तो यही है अभी। इतने खूबसूरत नज़ारे। ओह, पानी का रंग देखिए। यहाँ से नीचे उतरने के बाद रास्ते और दुर्गम हो जाते हैं और लगभग 5 घंटे के सफ़र के बाद हम गूंजी पहुंच जाते हैं। गूंजी को आप एक बेस कैंप मान सकते हैं, जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आदि कैलाश की ओर और एक ओम पर्वत की ओर। आज का हमारा सफ़र ओम पर्वत का था, तो हम गूंजी में चाय पानी पी के ओम पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। चलिए, यहाँ चाय पिया, शुभम होम स्टे बहुत अच्छे थे, पानी चाय सब पी लिया। अब बढ़ते हैं आगे। को ओम पर्वत वाले रास्ते में ही ये सारे होम स्टे बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए, इनके हिसाब से 1 घंटा लगेगा। चलते हैं। 85 किलोमीटर अप्रॉक्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप मान के चलिए। चेक पोस्ट है। गूंजी से आगे बढ़ने के बाद वैली पूरी तरीके से खुल जाती है। प्रकृति अपने खूबसूरती को चारों ओर बिखेरती है और गूंजी से ओम पर्वत तक का सफ़र पूरा ऑफ रोडिंग का है। आपको 20 किलोमीटर जाने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। कम ऑन जिक्सी। काला पानी ओम पर्वत से लगभग 9 किलोमीटर पहले 3700 मीटर की ऊंचाई पे बसी एक छोटी सी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, काली नदी, जिसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, उसका उद्गम स्थल। यहाँ स्थित काली माता मंदिर से ही काली नदी निकलती है। मंदिर के सामने पहाड़ों की चोटी पे आप महर्षि वेद व्यास जी की गुफा देख सकते हैं, जिनके कारण इस पूरे क्षेत्र को व्यास वैली के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी में काली माता का दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं ओम पर्वत की ओर, जो कि यहाँ से तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर है। ऐसे रास्तों पर मैंने अभी तक बाइक नहीं चलाई थी। हाँ, वीडियो में ना ये रास्ते आपको समझ नहीं आएंगे कितने खतरनाक हैं और कितना गिट्टी बोल्डर है, बट विश्वास कीजिए बहुत ही मुश्किल रास्ता है। और बस ऊपर वाले के नाम पे आइएगा, शिव जी को याद करते करते। जो वीर है वही इस धरती पर राज करेगा। बाकी नज़ारों का क्या बोलूँ मैं, अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय।
मुझे लगता है 2 से 3 किलोमीटर और बचना चाहिए। सफ़र इतना कठिन होने के कारण कई बार आपके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। मेरे मन में भी आ रहे थे कई तरह का संकोच, भय। लेकिन जैसे ही आप महादेव के दर्शन करते हैं आपके मन से ओम वो नमः सारे शिवाय। ख्याल निकल जाते हैं। ओम मैं नमः ये शिवाय। पल को आपको कैसे बताऊं। हे शिव मेरे शंभू। लिए ये अपने जीवन के सबसे ओम पर्वत पहुंचे। मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सॉरी। शून्य या प्रवाह अवस्था, यह वह क्षण है जहाँ बस आप मौजूद हैं। इस पल आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है। आपका समय थम सा गया है। आप एक ही समय में जागरूक और अनजान होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यह एक अद्भुत पल है। आखिरकार इतनी कठिनाई का सामना करके मैं ओम पर्वत पहुंच गया। पहुंचने के पश्चात मैं थोड़ा भावुक हो गया था। मैंने आज तक ऐसी जगह नहीं देखी, प्रकृति का ऐसा स्वरूप नहीं देखा, और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को ऐसा कभी नहीं देखा। उस पल में मैं हर एक भार से मुक्त होकर उसी क्षण में रुक जाना चाहता था। ओम पर्वत से नीचे आने के पश्चात मैंने अपना आज रात रुकने का ठिकाना नाभी गांव में ढूंढा। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस छोटे से गांव की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। पत्थर और मिट्टी से बना हुआ यह घर लगभग 200 साल पुराना था। कमरे में सुविधा भले ही वैसी ना हो, लेकिन खिड़की से चमकती हुई हिमालय की चोटी आपको अचंभित कर देगी। रात के भोजन में आपको शुद्ध शाकाहारी एवं स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। तो बस इस दिन के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे महादेव के एक और अद्भुत स्थान आदि कैलाश में। हर हर महादेव। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से आप निकल जाते हो, मगर वो जगह आपसे नहीं निकलती।